थैंक यू बेला जी, आपकी टीम का, आप लोगों का जो ऑर्केस्ट्रा है, कितने मजे से, मोहब्बत से, जज्बात के साथ आप मेरा वेलकम करते हैं। और एक अच्छा वेलकम होता है इंसान की स्टार्टिंग पॉइंट को ठीक कर देता है। आपके पास पूरी एनर्जी आ जाती है और फुली पम्प्ड अप। और ये लोग आज जो स्टूडेंट्स, मुल्क की यूथ मेरे साथ मौजूद है, आप लोगों की तालियां, आप लोगों की मोहब्बत, एक दफा कहना चाहूंगा आपका शुक्रिया। वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। मुझे चक्कर आ गए। मैं अक्सर जब शो के स्टार्ट में आके कोई ना कोई बात आप लोगों से करता हूं, लेकिन आज क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं और बहुत बच्चों ने मुझे बताया कि हम यूनिवर्सिटी का सफर शुरू करने लगे हैं, तो मैंने सोचा इसी पे ही कोई बात करके शो का आगाज करूंगा कि ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके पास आज आ गया। चंद ही दिनों में आप यूनिवर्सिटी का सफर शुरू करेंगे और ये एक ऐसा वक्त है जिसको आप सारी जिंदगी याद करेंगे। तो मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये कहूंगा कि please live this to the fullest. Initiate conversations, make friends, go to events, learn as much as you can and be curious. जब क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर तो आप ग्रो भी करोगे। बाकी आप खुद बड़े कमाल हो, जिंदगी में हंसते खेलते रहना, वो बैलेंस तभी सही रहता है जब आप हंसते खेलते भी रहते हैं और कुछ सीखते भी रहते हैं। और हमारी शो के थ्रू भी हमारी यही कोशिश होती है और इसीलिए चाहूंगा कि शो को आगे लेकर चलूं, आप लोगों के साथ एंजॉय करूं। तो शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को, जो कि एक बेहतरीन अदाकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप ड्रामास में अपनी एक्टिंग के थ्रू सबको अपना दीवाना बना दिया। हर रोल को बाखूबी निभाती हैं, हर प्रोजेक्ट में जान डाल देती हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत के साथ, आप लोगों के जज्बे के साथ अब बुलाना चाहूंगा मैं उष्णा शाह। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। What a beautiful audience, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतना प्यार जब लोगों से मिलता है कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। There's such a, अभी भी देखी थी such young faces, माशाल्लाह। Like फ्यूचर ऑफ द कंट्री। future of the country और like बहुत खूबसूरत, actually visually बहुत खूबसूरत लोग। वो कहना चाहिए एस्थेटिकली भी बड़े प्लीजिंग हैं आप लोग। Aesthetically भी बड़े pleasing लेकिन ये दिल के भी बड़े अच्छे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह है कि नहीं? मुझे असल में लाहौर में आके मजा भी बहुत आता है क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। और लाहौरी हैं? मैं लाहौरी हूँ। लाहौरी तो आपको तो पता है फिर लाहौर है। लाहौर है तो मुझे बड़ा यहाँ पे जब वो एक्सेंट हमारा जो होता है उर्दू वाला और वो जो माहौल होता है और फ्रेंडलीनेस होती है और जो स्माइल्स होते हैं इतने खूबसूरत, वो ये फुल अपना हम रिलैक्स से चिल हो गए। हाल कराची वाले काम कर रहे हैं, हम चिल कर रहे हैं, ऐसी कोई गल नहीं। लेकिन माशाल्लाह अभी यूरोप ट्रिप करके आई हैं तो उसके लिए बड़ी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मुल्क के जो हालात है, कुछ यूरो लेकर आई हैं? नहीं हाँ लाई हैं? मैं अब सब कुछ कन्वर्ट कर लेती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी करेंसी में कमाती तो यही हूँ ना, और उधर कन्वर्ट कर लेती हूँ मतलब, और रखती हूँ मतलब जैसे आए। कुछ कल का कुछ नहीं पता यहाँ। बड़ा मुल्क को बड़ा फायदा होता है इस चीज से, हमारी इकोनॉमी को। हाँ, इकोनॉमी को मतलब एक एक चीज़ इतनी महंगी हो गई, वहाँ जाना इतना मुश्किल। अब मैं वहाँ रहती हूँ ना, मैं आधा तो वहाँ रहती हूँ जब से मेरी शादी हुई है, तो मर गई हूँ बस। मतलब मुबारकबाद दें, अभी रिसेंटली नया सफर शुरू किया है। You've been to Italy? Yes, I have. इटली के बारे में क्या कहेंगे? It's beautiful, but Austria is more beautiful. Why? Because your hubby is there? No, it has like the Alps and it's greener and well, actually, yeah, because my hubby is there. शर्मा गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे, आप लोग हंसते खेलते रहें, आप लोग साथ में ग्रो करें। और इसी प्यारी बात से शो का आगाज करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। तशरीफ रखें। Thank you. उष्णा शाह फॉर यू गाइस। जी, तो उष्णा शाह का वेलकम करते हैं। और अभी इनसे जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया रिसेंटली इन्होंने काफी नए वर्ड्स सलीस उर्दू में सीखे हैं, फैमिली ट्री रिलेटेड। तो क्या आप बता रही थी? एक मैंने मजाजी खुदा एक नया वर्ड इन्होंने सीखा। मैंने पहले सीखा था, देन अभी हम कह रहे थे ज़ौजा। आपने भी एक वर्ड बोला ना। मैंने कहा हमशीरा है, वहां से फिर एक हमजुल्फ भी हमजुल्फ होता है। yes. फिर जोजा पार्टनर इन क्राइम, ओके। पार्टनर, चाचाजाद, खालाजाद। लेकिन इससे मैं मतलब चाचाजाद खालाजाद जो ड्रामों में आके फिर कुछ नहीं रहता, फिर वो हाँ शुरू में भाई होता है, फिर निकाह हो जाता है, फिर ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, आप कनाडा रही हैं, हमारे तो इतने माशाल्लाह हमने हर बंदे को उसकी वेल डिजर्व्ड इज्जत और अटेंशन दी है। उत्थे सारे अंकल होंगे ने, ही इज माय अंकल, ही इज आल्सो माय अंकल, पुप्पी वाला भी अंकल, चाचे वाला भी अंकल। इनमें ऐसा क्यों है? व्हाई डोंट दे डिफरेंशिएट? Because there's no word for chacha ji, mama ji, you know. It's just uncle. It's just uncle. So it's like an umbrella term, uncle. और फिर जब कुछ अंकलों को लाइन में रखना होता है, then they're definitely just uncle.
जस्ट अंकल। You have to. बात आगे लेकर चलता हूं। लोग यहां से कनाडा भागने की कोशिश कर रहे हैं काम के लिए, आप कनाडा से पाकिस्तान आ गए, ये क्यों? सही वाला जवाब सेंसर कर रही हूँ, एक सेकंड। बस आना था। बस समझ तो गए होंगे। नहीं यार, इट वाज अ फ्लूक। मैं एक फैमिली फ्रेंड एक ड्रामा कर रहे थे, उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि लीड एक्ट्रेस चाहिए। मैंने कहा ओह मैं कर लूँगी। आई गॉट द रोल, टिपिकल नेपोटिज्म स्टोरी। लेकिन उसके बाद कोई नेपोटिज्म नहीं था, बड़ी मेहनत किया। एंड देन आई केम, और फिर मुझे लालच हो गया, अगला ड्रामा ऑफर हो गया, फिर अगला हो गया, फिर मैं अपने खुद से पैसे कमाने लग गई, मामा से नहीं मांगने पड़े, फिर मैं नहीं गई। और फिर वो इंडिपेंडेंस और वो फेम, वो शोहरत, वो पैसा, वो मतलब स्टारडम ने आपको यहाँ रोक लिया। मैं सोचती हूँ सेलिब्रिटीज़ के तो प्राइवेट जेट्स भी होते हैं, और सेलिब्रिटीज़ की तो मैंशंस भी होती हैं, और सेलिब्रिटीज़ के तो आइलैंड्स भी होते हैं। हम तो बस जूते ही खाते हैं। हमें इधर क्रिटिसिज्म भी मिल रही है ऑनलाइन। जेट का अभी समझ नहीं आई कब तक सेलिब्रिटी, बट यस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चले कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जेट देगा, दुआ कर। नहीं, उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत बुरा होता है। मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। तो अब आप पैदल आई हैं कराची से? मतलब एक फ्लाइट में आई हूँ, और भी लोग थे। प्राइवेट जेट्स इज रियली बैड फॉर द एनवायरनमेंट। प्राइवेट जेट में काफी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट मेरे पास है नहीं, तो इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई लाइक द ऑनेस्टी। द बेस्ट थिंग अबाउट हर व्हिच पीपल नो दैट शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड शी इज ब्लंट। उष्णा शाह के जो दिल में आता है वो बोल देती है, वो अपने डंके की चोट पे जिंदगी गुजार रही है। और क्या बात है, क्या बात है। तो जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, वापसी का भी इरादा है कनाडा? नहीं, एज सच नहीं, क्योंकि अब तो आई एम मैरिड और कनाडा बहुत दूर पड़ता है। लेकिन मैं 2 मुल्कों के बीच में रह रही हूँ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया। सो अभी विजिट करने के लिए, लेकिन मामा भी वहीं है। माय मदर इज देयर राइट नाउ, मामा वहीं है, शी लिव्स देयर, माय खाला, माय कजिन्स, एवरीबॉडी इज देयर। सो आई विल विजिट, बट रहने का नहीं, दूर बहुत पड़ता है। हाँ, ये तो दूर तो है। तो आंटी और रिश्तेदारों ने ट्रूडो भाई को वोट किया था? मामा इज वेरी प्रो ट्रूडो। नॉट दैट वी हैव टू डिस्कस एनीवन्स पब्लिक लाइफ। ट्रूडो भाई की सेपरेशन सुना है रिसेंटली, सास का इशू था। सास नंद, ये ग्लोबली जादू वगैरह, ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। बात को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तानी है सारे, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से? ये आपकी स्टार है, ये उससे भी ज्यादा मोहब्बत करती है। दिखाएं माशाल्लाह, गले में पाकिस्तान का नेकलेस डाल के हमने देखा कहीं पे आप फिर रही थी, आप घूम फिर रही थी, और पाकिस्तान आपने सीने से लगाया हुआ था। I love पाकिस्तान यार। नहीं, ज्यादा देर नहीं यहाँ से बाहर जाया जाता। माशाल्लाह। Yes. पाकिस्तान, ये मुल्क मेरा दोस्त है, और जो मेरे मुल्क से इतनी मोहब्बत करता है, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। नेशनल एंथम सुना। बहुत बेसुरी आवाज़ है, वरना सुना देती। लेकिन ऑनेस्टली मोमेंट, मैं मेरे हस्बैंड ये डिस्कस कर रहे थे कि हम कहीं भी चले जाएं, यहाँ के हर पाकिस्तानी कंप्लेन भी करता है कि यार बिजली के मसले, इकॉनमी, रुपया गिर गया, ये वो, बट हम ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते यहाँ से। दिस इज़ होम, और वो जो अपनाइए तो एक सेंस ऑफ होम, और जो ब्रदरहुड, वो जो फीलिंग है फैमिली, दैट्स हियर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताऊं, पीपल डोंट रियलाइज, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, असल खुशी इस मुल्क में है। मैं दुबई गया, वहां पे खुशी नहीं है। पूछे क्यों? खुशी कब आती है? जब कोई मसले का हल निकलता है। उधर लाइट ही नहीं गई, उनको पता नहीं लाइट जाने के बाद उसके आने की क्या खुशी है। गैस नहीं आ रही, नहीं देखिए, गैस नहीं आ रही, 3 घंटे गैस नहीं, उसके बाद गैस आई, उसकी क्या खुशी है? ये तो असल खुशी। पेट्रोल 3 दिन नहीं मिला, उसके बाद जब खबर आई पेट्रोल मिल रहा है, ये तो खुशी है। ये तो सब फ्लैट चल रहा है, सब फ्लैट चल रहा है। देखिए, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइज एंड लोज। ये एक्साइटमेंट है जिंदगी की। अगर आज आपने फरारी ले लिया, आफ्टर 1 मंथ आप बोर हो गए, अब आप उसमें फिरते जा रहे हैं। खुशी तो हमें पता है, लाइट गई, लाइट आई, गैस गई, गैस आई, मोबाइल किसी ने आके छीन लिया, एक्साइटमेंट, भाई नहीं दे सकता, मोबाइल दे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ये इंडिया के एक बहुत बड़े डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, तो उन्होंने इंडिया में मूवी तो ऑफर नहीं की, लेकिन आपको हमजा जी से मिलवाया। ये क्या वाकया था? हमने कमर्शियल साथ किया, तो उनके थ्रू आपकी मुलाकात हुई थी। He introduced me and अनुराग कश्यप introduced her to her husband. In a way, yes. In a way. तो अनुराग के लिए देखिए, इससे मैसेज क्या है कि लाइफ में नेवर आपने कभी अपने आप को ना बॉक्स नहीं करना है एक करियर में। अगर आप डायरेक्टर भी हो, साथ आप रिश्ते भी करवाओ। कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? Yeah, nothing. He just connected us on the phone
My husband was in Karachi playing and मैं उन दिनों में लाहौर आई हुई थी और मुझे पता चल रहा था कि कोई बहुत like hot type अंग्रेज आया हुआ है and you know he's meeting all the girls and he's whatever और मैं हंस रही थी इन stories पे और उसके कोई एक हफ्ते बाद we got connected, we said hi, what's up, nice to meet you, जो भी जिस दिन we started talking उसके 2 दिन बाद जब हम मिलने लगे तो मैं अपने दोस्त को तस्वीर दिखाई कि is he someone I should meet and he's like ये तो पिछले हफ्ते हमारे साथ था ये तो वही है and I was like oh god is he like a player what's his scene but प्लेयर तो है, not anymore गोल्फ के प्लेयर not anymore नहीं अब गोल्फ नहीं खेलते, no golf yes golf player he is Golf yes, के ही तो कह रहा हूँ। and then we met 2 days later and that was it वो शुरू से ही हमारा था कि yes and the we'll get moment you married. guys met you knew के He says his version is that the moment I saw her, I went home and I told my mom, I'm going to marry this girl. That's the story. माशाल्लाह मेरी साइड से इतनी romantic story नहीं है. मेरी साइड से story है when I saw him, I was like, he's so tall and hot. That's it. अच्छा That's it. But yeah. वहां से लाइफ पार्टनर बनाने तक का जो एक इमोशनल ट्रांजिशन थी उस वो आपके इंटरनल क्या थी वो Yeah, क्या वो पॉइंट वो क्या रीजन था कि यू सेड यू नो I also knew very early. Moment आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ौरन पता चल जाती हैं. हम दोनों मतलब कोई बच्चे नहीं हैं, you know, we're not in our teens कि कोई new love type situation. So we've had our experiences. When we met, we were best friends, and I think अब इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ काश मेरी शादी चलाएं एंड तक but I think काश क्या अल्लाह मियाँ चलाएंगे यार ये क्या दुआ की है you know but I think सबसे important चीज़ है just to be best friends and we are best friends. हमजा And so we knew. एंड उष्णा जी Yes. को एक दफा फिर दुआ ऐसा समझे आप इनकी शादी के फंक्शन पे आए हुए हैं बिला जी इनसे सलामियां पकड़ लें मोमिन you're so हाजिर दिमाग वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंट है ये माशाल्लाह ये कुछ मैं ऑनेस्टली ये सिर्फ आपकी वाइब आई एम अ मिरर You're not a mirror. You're just so much fun. We've met so many times and hung out, and it's always so much fun. You are too हम kind. सब like गिरे होते हैं हंस के. It's always amazing. You are It's a too talent. kind. इनके बड़ेपन के लिए उष्णा ये हालात कब ठीक होंगे पता नहीं मैंने तो पैसे कन्वर्ट कर लिए. कन्वर्ट कर लिए मैं तो फौरन सोना लिया कन्वर्ट किए बस. अब तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रही. सोचे अब अगर वापस अब खुले करवाए तो कितने ज्यादा मिलेंगे है ना लेकिन उष्णा आप क्या करें यार यार पता नहीं मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है. बहुत इससे तो डिप्रेशन शो नहीं हो रहा एकदम मैंने सोचा कि पाकिस्तान नहीं फिर ये सलाद तो यार मारे ही है ना हमारे बहुत मारे यार. क्या हो रहा है वैसे सीरियसली. इंडस्ट्री का क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है शोबिज़ इंडस्ट्री का आई थिंक इंडस्ट्री सही रहेगी बिकॉज एंटरटेनमेंट नहीं हम लोग जाने देते. एंटरटेनमेंट नहीं हम लोग छोड़ेंगे. OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. ये है कि इंडस्ट्री में लोगों को ये नहीं पता कि पैसे कम हो गए हैं. हैव यू नोटिस्ड लाइक बढ़ने चाहिए रेट्स वगैरह लेकिन वो थोड़े स्टैग्नेंट हो गए हैं नोटिस बिकॉज मेरी बजट शक्ल देखिए अगर उष्णा शाह को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया क्या 3 चीजें करेंगी आप उष्णा शाह को प्राइम मिनिस्टर बना एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया यार आई वुड डू समथिंग अबाउट गवादर. सबसे पहले खरीद लेंगी सारा और बेच देंगी खरीदूंगी आगे नहीं. और वापस कनाडा Why is it not being utilized? Why is Gwadar not being utilized the way it should? और दूसरी 2 चीज़ें जो मेरे ज़हन में मैं कहूँगी नहीं क्योंकि मैंने यहाँ रहना और काम करना और मुझे जिंदा रहना है. तो अगला सवाल. बात करो भी ना और बात भी कर जाओ दिस इज व्हाट अ ग्रेट मार्केटियर इज दिस इज व्हाट अ ग्रेट नेगोशिएटर इज एंड दिस इज व्हाट अ ग्रेट लॉयर इज लाइक. तो आप समझ गए हैं सारे एक हमारा सेगमेंट है लिप सिंक बैटल का कि होता क्या है आप लोग फिल्म्स में आते हैं ड्रामास में आते हैं पीपल लव योर कैरेक्टर्स एंड देन जब आप टीवी शोज पे जाते हैं इस तरह के ये हिट इसलिए होते हैं कि दे वांट टू नो हु यू आर एज अ पर्सन बिकॉज यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन राइट. बट जब आपसे सवाल जवाब होते हैं लोगों को आपके थॉट्स पता चलते हैं. खैर अब सोशल मीडिया से भी पता चलना शुरू हो गया. बैक इन द 70s 80s इतना सीन नहीं था. पता नहीं चलता था एक्टर कौन है. तो इसी तरह लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उष्णा शाह का जब कोई फेवरेट गाना लगता है तो उसको किस तरह गुनगुनाती हैं. Depends what genre, what song. Anything, whatever you feel comfortable with. So हम चलते हैं lip sync battle की तरफ and then we'll decide. And You then want to you'll see. battle with me lip sync? Should we do a difficult rap song? Okay, fair enough. Bring it on. Bring it on, guys. Set change करें. तो आप भी enjoy करें, हम भी enjoy करेंगे. That is all I want. मैं journey चाहता हूँ अच्छा हो जाए. अगर आपकी इजाजत हो ना भी हो तो I don't care क्योंकि मुझे तो करना है तो लगाएगा ना.
अब कर उतना अच्छी नहीं थी जी। तो लेडीज जेंटलमैन, जिस तरह मैंने भी पहनी है और गाना भी था पुरानी जीन्स, और उसके बाद आई टू आई हुआ लिप सिंक बैटल आपने एंजॉय किया। उष्णा शाह की कमाल एनर्जी थी। इसी एनर्जी को अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं, शो एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप कहीं मत जाना, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। आपको याद कर रहे थे, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हीरो कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जिम जा रहे हो? जी। प्रोटीन शेक ले रहे हो? नहीं यार, क्यों? अफोर्ड नहीं कर पा रहा फिलहाल, बहुत महंगा हुआ है वाकई, इसलिए ऐसे। पागलों वाली महंगाई हुई है। अभी मैंने इतना महंगा खरीदा, नीचे से एक्सपायर्ड। ओहो। हैं? हाँ, चेक किया कि अगर आप प्रोटीन शेक और बाहर की इंपोर्टेड, लेकिन आपने पी फिर भी लिया था? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, दे दिया किसी को। तुम कराची जाओ, मच्छियां लाइव अपना फिशिंग कर यार मैं दही दूध अंडे ये चीज़ें खा लेता हूँ। दही दूध अंडों पे चल रहे हो? हाँ जी। अरे बेस्ट प्रोटीन है यार, सप्लीमेंट से बेहतर यही चीज है। Yes. सही, सवाल अंडा पूछो इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, सवाल नहीं है, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है मैम से कि मेरे मामू हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने अच्छा, मामी भी है? हाँ मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। तो उन्होंने ना वॉलपेपर पे आपकी फोटोज लगाई हुई हैं नहीं यार, ऑब्वियसली, और वो है और मैरिड। मुमानी है। हाँ मैं बता रहा हूँ एक सेकंड, और वो मैरिड हैं, तो आप उन्हें कोई मशवरा दें, उनको समझाएं। वो मामी मेरी अक्सर नाराज़ हो जाती हैं, आप उन्हें समझाएं। मैं बस इस वक्त सोच रही हूँ, मामी से कहे Hello? वो हमजा भाई की पिक्चरें लगा ले। अच्छा, तो आप उन्हें कुछ समझा दें। क्या नाम है उनका? सुहेल। सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। हो गया काम हो गया। पिक्चरें हट गई, पिक्चरें फट गई, पोस्टर उतर गए। बल्कि भाभी का क्या नाम है? उनका नाम है सायरा। सायरा भाभी, फोन तो सबसे पहले आप लें। कोड आपके पास है ना? आई होप आपके पास है, चेक करती रहा करें। और वॉलपेपर चेंज कर लें यार, सायरा भाभी को अच्छा नहीं लग रहा, और चेंज कर लें प्लीज। ठीक है। और आपने तो सुन लिया, मामू मामू से भाई हो गए आप अब। सुहेल मामू। मामू कॉल 911। ठीक है। नहीं बट सीरियसली दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच कि किसी ने मेरी तस्वीर लॉक स्क्रीन लगाई हुई है, लेकिन वो जगह भाभी की तस्वीर की है तो वो लगाएं। मेरा वैसे पोस्टर लगा लें बड़ा सा घर में। हाँ, बड़ा सा ना, एंट्री पे उचरा जी की ऐसे पिक्चर लगी है, इस तरह बोल। मुझे बताएं, बीवियों को वैसे अपने हस्बैंड के मोबाइल चेक करने चाहिए? व्हाई नॉट? देखिए बीवियाँ कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर बीवी फ़ोन पकड़ भी ले तो हस्बैंड को वो जो एक होता है ना, वो नहीं होनी चाहिए। एंड थैंकफुली आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, बट वो बंदों को थोड़ा सा वो एक झिझक सी होती है कि क्या चेक करना है, दिखाओ ज़रा। या फ़ोन जो लोग उल्टा रखते हैं टेबल पे, यू नो द अपसाइड डाउन फ़ोन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। But I feel like ये रेड फ्लैग है। I feel like शादी के बाद there should be no phone codes, none of that. Like my husband, mashallah, is so amazing. This is when I knew I was going to marry him. उन्होंने तो मेरी फेस आईडी मेरे कहे बगैर अपने फ़ोन पे लगा दी। वाकई सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। And never asked for mine. मैंने खुद दी, but he's like, yeah, just take my phone, just you know. मतलब अगर मेरी बीवी मेरा फोन पकड़े चेक करने के लिए, तो मैं कहूँ इधर दो, मैं रखता ही नहीं फोन, ये लो तोड़ दिया, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। नहीं, हाँ। कहीं पे फोन यूज ही नहीं करना लाइफ में कभी। ऐसे होना चाहिए। क्यों ऐसे होना चाहिए? क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं? अगर इस तरह के आप लोगों ने या एक्स्ट्रा फोन होना चाहिए। मोमेंट नहीं, अरे जिस बैटरी, अगर ऐसे सीक्रेट्स रखने, ये हरकतें करनी है तो शादी ना करें भाई। तो अगर अपनी बीवी को सरप्राइज देना है जिसको ना पता चले, और आपकी तो बता कोऑर्डिनेशन दें। हो रही है इवेंट्स प्लानर के साथ, तो फिर भी वो इतनी फेथ और ट्रस्ट होनी चाहिए कि आप अगर बीवी को कहें कि यार तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है, फोन ना भी चेक करना, तो उसको पता हो अपने दिल में कि ये कोई इस तरह की अच्छा, और ये करेगा दैसी स्माइल। नहीं, you're right. अपना Actually, ट्रैक रिकॉर्ड, अपनी फितरत और अपनी हरकतें ऐसी साफ रखें कि बीवी को फोन चेक करना ही ना पड़े। देखिए ट्रस्ट, अच्छा जोक्स अपार्ट, मैं नहीं चाहता कि गलत कॉनोटेशन जाए। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। It is. ट्रस्ट एक ऐसी चीज है शीशे की तरह है, एक दफा शीशा टूट गया ना, ये वापस फिर नहीं बन I सकता। agree. ट्रस्ट है तो सब कुछ है, ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो फिर एक ऐसा फोबिया क्रिएट आपके अंदर हो जाता है कि फिर आप उसके बाद जितने अच्छे बनने की कोशिश कर दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे नाम हैं है? मोमिन? मैं अल्लाह का शुक्र पहले से बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं ब्रदर? एक प्राइवेट कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। किसी जानने वाले को जॉब चाहिए हो तो आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट हो सकेगी? अगर उसमें वो कैपेसिटी है तो ज़रूर।
एग्जैक्टली इस तरह के लोग हमें मुल्क में चाहिए. मेरिट इज इंपॉर्टेंट. ये फेवरेटिज्म कब तक चलती रहेगी? उन्होंने आगे से क्या कहा कि अगर वो उसमें कैपेसिटी हुई काम करने की तो जरूर मैं हेल्प करूंगा. ये भी एक मैसेज था. ब्रदर थैंक यू सो मच. आप माशाल्लाह इतने वेरी गुड. यू डोंट डिजर्व टू आस्क द क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम. यार आपने मुझे ना कर दी यार. ये हमारी दोस्ती है यार. आप कहते हो भाई आपके रेफरेंस से कोई आ रहा है. नहीं आप नहीं उसको oblige करेंगे अगर मेरे रेफरेंस से कोई आ रहा है. नहीं, जरूर करेंगे. गलत बात. गलत. फिर भी फेवरेटिज्म नहीं करनी. अपने आप को प्रेशर करेंगे कि यार मेरा बंदा यहाँ फिट करवा दे, उसको ये फेवर कर दे. आपने कभी नहीं. आपने अपना वैल्यू सिस्टम लूज नहीं करना. मेरिट होगा तो मुल्क तरक्की करेगा. तो आप फेवर देंगे मुझे? नहीं. सवाल पूछे. सवाल देख मैंने मैसेज था. सवाल पूछे. सवाल. आपसे क्वेश्चन था कि हिटलर और आपके हस्बैंड दोनों एक ही जगह पैदा हुए, तो दोनों में कितना फर्क है? बड़ा ही कोई वही बात हो गई. हिटलर और मेरे हस्बैंड एक ही. हिटलर मैं बताऊं इसका. मोज़ार्ट और मेरे हस्बैंड भी एक ही जगह पैदा हुए. वो क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज और मेरे हस्बैंड भी एक ही जगह पैदा हुए. तो अब उनमें भी बहुत फर्क है. तो कोई भी नहीं जानता इनमें से इनको. तालियां. हाँ सिमिलैरिटी है हिटलर और इनके हस्बैंड में. लेकिन क्या दोनों पैशनेट थे, लेकिन उनका पैशन गलत जगह लग रहा था. इनके हस्बैंड का पैशन सही जगह लग रहा. हिटलर और मेरी अम्मा की बर्थडे एक ही दिन है. देखो या वाकई या बड़े मजाक. हम आंटी की साइड पे है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? मैं फाइन. आप? आई एम गुड टू. आप अशना से सवाल पूछिए. मैं उनसे भी करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा इतना अच्छा शो कंडक्ट करने पर. और मिस अशना, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जितना भी ड्रामों का टैलेंट आया है, आप उसमें एक वर्सटाइल अदाकार हैं. आपके मैंने प्ले देखे, एक से बढ़कर एक आपने एक्टिंग की परफॉर्म किया. तो मेरा पूछना ये है कि वर्सटाइल. हाँ वर्सटाइल. मैं समझी कह रहे हैं वर्स्ट स्टाइल. वर्स्ट टाइम. मतलब आपको सुना होगा माशाल्लाह से वर्स्ट स्टाइल है आपका. और रोशना जी वो आपने नेगेटिव थैंक यू किया, सो मच. आपने नेगेटिव रोल किया, आपने कॉमेडी किया और बहुत आला परफॉर्म किया. थैंक यू सो मच. अब पूछना आपसे ये है कि अगर आपको लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड है, अगर आपको बड़े स्क्रीन पे कोई चांस मिलता है तो क्या आप उसमें भी काम करना पसंद करेंगी, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका फ्यूचर में है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें. ओह वाओ. थैंक यू सो मच सवाल का. जी मेरी एक फिल्म आने वाली है. उसका नाम है चिक्कड़. एक्चुअली चिक्कड़ छोले. वो एक क्राइम ड्रामा है फिल्म उर्दू और थोड़ी सी अंग्रेज़ी में भी, बट उसका नाम पंजाबी हमने रखा है और वो बहुत मज़े किया है. तो इंशाल्लाह वो भी हमने उसकी शूट फिनिश की. और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ हॉलीवुड से कॉल आए ना जाए. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी बोलने का हैं? तरीका कितना मैं प्यारा ठीक है. हूँ. हाँ बहुत प्यारा है. मैं ठीक. आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि जो कोहिनूर हीरा है वो अच्छा हुआ कि अंग्रेज़ ले गए. अगर वो यहाँ पे होता तो वो चोरी हो जाता, तो आपके लिहाज से वो चोर कौन हो सकता है? देखिए मेरे जहन में है कि आई थिंक मैंने गलत बात कह दी, क्योंकि हमारा मुल्क माशाल्लाह से बहुत ऑनेस्ट है. यहाँ बिल्कुल भी करप्शन नहीं है. आई डोंट थिंक आज तक कुछ भी चोरी हुआ है यहाँ पे. जो भी हमारे मुग़ल के ज़माने में जो चीज़ें अंग्रेज़ नहीं लेके गए वो अभी तक महफूज हैं, म्यूज़ियम्स में हैं, हम देख पा रहे हैं. और जाहिर सी बात है कि उस ट्वीट में मैं यही कहने की कोशिश करी थी कि काश आज भी यहाँ गोरे हम पे राज कर रहे होते और हमें छड़ियों से मार रहे होते और कलोनियलिज्म होता. लेकिन वो मेरा व्यू पॉइंट गलत था. आपकी आंखें खुल गई हैं. अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैंने रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान भी बहुत महफूज है और कलोनियलिज्म आज नहीं होना चाहिए. हम बेस्ट पोजीशन में इस वक्त. बेस्ट पोजीशन में तालियां, और तालियां, कोई भी शोर नहीं है. आंखें खुल गई हैं इनकी. मतलब जो वो ट्रेनें छोड़ के गए थे हमने उनको पूरी ट्रेन बना दिया. हमने उनकी चीजों को हम कितना मतलब दिस इज एवरीथिंग इज ग्रेट. एवरीथिंग इज ग्रेट. वेलकम बैक. वेलकम बैक. चलते हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो. सबसे अच्छा मॉर्निंग शो होस्ट कौन है? निदा यासिर, शाइस्ता लोधी या साहिल लोधी? I don't watch morning shows. I just go on them. शोबिज़ की दुनिया में सब मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ है. सब नहीं. 99.9999%.
एक्टिंग की दुनिया में टॉप पे वही जाता है जो ये 3 चीजें कर सके। कौन सी? एक्टिंग, पेशेंस आई गेस ऑन सेट, और मेहनत। किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना हो तो किस में जाऊंगी? पीपीपी, टीएलपी, पीएमएल-एन, पीटीआई? जहन्नुम में चली जाऊंगी, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। कहन के वापस आओ, वापस आओ। अपने सेलिब्रिटी होने का सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का उठाया? मुफ्त की चीज है। ओके, फ्री का मिलेगा तो अपन फिनाइल भी पिएगा। वेरी गुड। कौन सा एक्टर एक्ट्रेस अगर ये कहे कि 10 मिनट दूर हूं तो कभी यकीन नहीं करना चाहिए? उशना शाह ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सोनिया कभी कभी। अच्छा, सोनिया जी कभी और मैं और सोनिया दोनों। मुझे आइटम सॉन्ग मिले तो जरूर करूंगी। वो नहीं मैं करूंगी। वो नहीं, बट अगर इफ दैट मेक्स सेंस टू यू के If it makes sense, if the character requires it, if that's what she does, then that's fine. But I don't like the idea. वो shoot करने में थोड़ा uncomfortable हो ना, because वो फिर screen पे मर्दों को भी कहते हैं कि इस तरह की शक्लें बनाओ और अजीब uncomfortable करो, तो वो बंदा कैसे राक्षस टाइप राक्षस टाइप या सो लड़कों को अलग शूट करें, लड़की को अलग करें, इवन देन नो। फिर वो आइटम सॉन्ग तो ना हुआ। नहीं, बट देन वो एडिट में तो साथ डाल सकते हैं ना। लड़कों का शॉट अलग ले लिया। यार मेरी माँ का एक जूता है जो आएगा, हाँ। वो बहुत जोर से लगेगा। तो चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको वो सर्टेन इमोशन में करके दिखाना होगा। ओह डॉन फन। का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुखी है आप, फुल दुखी है, दुखी है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। वाह, तालियां। माशाल्लाह। आप मुझे वोट दें, मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों की हालत ठीक कर दूंगा। 2 साल के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे गुस्से में। और मुझे वोट दें Sorry. और मैं वादा, कैन यू मिमिक हिम? हाँ, मैं वही तो कर रहा था, डर तो गया हूँ। नहीं, वैसे मैं मिमिक नहीं कर रहा था, मैं वाकई डर गया। मुझे वोट दे और मैं वादा करता हूँ गुस्से में करना है। गुस्से में करूँ। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस इन गुस्सा। आप मुझे Do it, you do it. No, you're so much better, you do it. टॉक्सिक वाला नहीं, आई मैं बेटर। वो देखा ना, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अगले को। यू आर अमेजिंग, यू डू इट। एक मिनट। आप मुझे वोट दें, मैं आपके मुल्क की इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। मैं कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे वोट दें। अब एक सेकंड, अब टॉक्सिक हीरो बन रहे हो ना, बीच में ना आंखें भी स्क्विंट करो, रोमांस वाली। मैं कर दूंगा। मुझे वोट क्यों? वोट दे दो ना। मैं वोट करके आया। ट्रस्ट मी। देखो मेरी बात सुनो, कर दूंगा ना यार। नहीं आप क्या करते हैं यार, मोमिन अगले ड्रामे में हीरो आना है। नहीं, सीरियसली यू गॉट टू डू सम हीरो रोल्स। पैसे कम है ड्रामों में। मैंने अनफॉर्चुनेटली आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो डूब गए हैं, क्योंकि हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। सोने पे सुहागा, आपको डबल पैसे हमें देने पड़ेंगे। ये डायलॉग ठीक है। कोई इमोशन बताएं। Say it like a taunting sass, like a अनफॉर्चुनेटली आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, नहीं इस तरह बैठो ना, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, वो डूब Unfortunately, गए। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, आई एम जस्ट सो हैप्पी, वो डूब गए। और कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गई है। सोने पे सुहागा, यू नो व्हाट, यू विल हैव टू पे मी द मनी बैक नाउ। और तुम्हें डबल पैसे देने होंगे। लुक एट अच्छा बाय द वे, ऑन द रिकॉर्ड, ये मैं ड्रामों वाली सास की बात करी हूँ, अपनी सास की बात नहीं करी। आपकी सास तो कोई बहुत- यूट्यूबर ये ना लगा दे। आपकी सास के साथ आपकी चिलिंग ठीक है? ओह शी इज ऑसम, शी इज अमेजिंग। यस कैसा आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं? यार वो किसी और मुल्क में रहती हैं, आना जाना रहता है, बट व्हेन वी हैंग आउट वी पार्टी, और वी हैव FaceTime? या शी इज सो लवली एंड शी इज अंग्रेज। तो वो वाले जो और वो है कहाँ से? ड्रामा वाले हैंग अप समोनी, वो ऑस्ट्रिया की हैं। एक्चुअली मैं ये वाला बोल सकती हूँ सुहेल बराश, दिस इज फनी। मैंने बहुत देर से उनकी कोई बात नहीं सुनी, मुझे इतना याद नहीं है। कैसे बना फिर हम उनके घर- अनफॉर्चुनेटली आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो डूब गए। मैं, क्योंकि हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, सोने पे सुहागा। उनकी एक्टिंग करते करते उष्णा हंस पड़ी। शाम का डिनर हमजा भाई के साथ किया, सासू माँ से फेस टाइम पे बात हुई। ठीक है जी, वेरी नाइस।
शादी की कोई एज होती है या नियत ही होती है? नियत होती है। नियत होती है। आपकी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है लोगों को कि इस मोमेंट पे लाइफ के कर लेनी चाहिए, या जब भी कोई करना चाहता है? जब भी कोई करना चाहता है, हर कोई डिफरेंट होता है। मतलब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी अपने अर्ली 20s टीन्स में, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कर लेनी चाहिए। सो व्हाई नॉट? आपको enough. कर लेनी चाहिए। रियली? लड़की ढूंढूं? मोमेन इज इन द मार्केट फॉर रिश्ता। आप ही बता दे किस तरह की लड़की से करनी चाहिए मुझे? आपको हाँ, कमिंग फ्रॉम उष्णा शाह। someone very positive, someone who is very जो आपके, क्योंकि you do such a high energy kind of, your work is so high energy, तो जो आपको घर पे बहुत ज़्यादा peace दे, बहुत ज़्यादा सुकून दे, and someone who can match your humor, because I think you need to be with a funny girl. तो फिर ना ही समझू मैं, ओवरऑल मुल्क में ना ही समझू। नहीं, there's lots of girls. आपको पता है किसी का? जी बिल्कुल। You really know someone? Yes, I'll make you meet some girls. Why not? नहीं यार, तो मुझे शर्म आ रही है। क्या उजरा जी क्यों आप? प्लीज यार खुद हो। नहीं, थैंक यू आप सो मच। करने वाले बने। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड जेस्चर। किसी को आप रिश्ता करवाना एक्चुअली सवाब का काम है। हमने उसकी थोड़ी पीआर ऐसी कर दिया कि यार वो तो शायद मॉर्निंग शोज पे रिश्ते हो रहे। अलिफ अल्लाह आपने ड्रामा किया जिसमें काफी यू वर साल हो गए। अप्रिशिएटेड, काफी साल हो गए। आपका जो कैरेक्टर था उसमें आप एक मांगने वाली बनी हुई थी, तो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए कोई आपको पहले से you worked on it या I worked on it. You worked on That it was, हाँ, I worked on it a lot. इफ्तिखार ठाकर हमारे शो पे आए और उन्होंने हमें बताया कि एक दफ़ा उन्होंने स्टैचू का कैरेक्टर प्ले किया और उन्होंने एक्चुअली सड़क पे जाके वो स्टैचू बन गया और उन्होंने 4.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप कोई अपना कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में जाके प्ले करें? नहीं, मैंने ये नहीं किया, लेकिन हाँ 1-2 शॉट्स थे अलिफ अल्लाह के जिनमें कैमरा बहुत दूर था और छुपा हुआ था और क्रू साथ था नॉर्मल कपड़ों में, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता था कि मैं समझ रहे थे आप मांगने वाली हैं? 1-2 लोगों को लगा, बिकॉज एक शॉट थी जहाँ मैंने लोगों से बात करनी पैसे थी। इकट्ठे हुए? पैसे नहीं इकट्ठे हुए, वो झिड़कियाँ पड़ी और लोगों ने कहा चली जाओ, और वो मेंटली बहुत डॉन्टिंग था बिकॉज हम कितने डिसमिसिव होते हैं, you know? हम तो नम हो गए ना पाकिस्तान में रह रहे कि इतना हम जब देखते हैं तो डिसेंसिटाइज हो गए हैं, और काफ़ी हद तक सड़कों पे अब माफियाज भी आ गए हैं जो ये बेगिंग, मेजॉरिटी यही है जो ये बेगिंग स्कीम चला रहे हैं, लेकिन इट्स स्टिल क्रूअल जब हम बहुत डिसमिसिव होते हैं। I know they're going through a hard time, but constitutionally it's illegal. It is illegal and it's being exploited, खास तौर पे जो बच्चे यूज़ हो रहे हैं इस पूरे माफिया सिस्टम में। It's very heartbreaking. थैंक यू सो मच उष्णा जी, आप शो पर आई, आप इतनी पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी लेकर आई, वाइब इतनी अच्छी वाइब थी, और आपको पता है एक वाइब VIBE ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको मिलती है या नहीं मिलती। Fantastic, बहुत मज़ा आया and it's so comforting in moment. I really appreciate कि आपने because I think you're in the limelight yourself. आपने कहीं से भी exploit करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने अपने आप को खुद सेंसर किया जो चीज़ें आपको लगा कि ठीक है they might make me uncomfortable, and I feel like when you do that you're really at one. You thank you for having my back, and I felt very safe in this environment, so thank you so much. You are too kind and your energy is just unbelievable. थैंक यू सो मच। और शो को आपको पता मैं हमेशा एंड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात करें जिससे सोसाइटी में बेहतरी आ सके, या हम किसी ऐसे इशू को हाईलाइट करें जिसको हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। तो मैंने उष्णा जी से ही पूछा और उन्होंने कहा I'd like to talk about kindness। तो मैं इसी से बात स्टार्ट करूँगा कि काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा काइंड जेस्चर अगले की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इट कॉस्ट्स यू नथिंग बट जस्ट टू बी नाइस एंड काइंड टू समवन, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जितने एक दूसरे की तरफ काइंड रहेंगे, सोसाइटी में उतनी हैप्पीनेस आएगी, जितनी हैप्पीनेस आएगी उतने स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज होंगे और उतना हम प्रोग्रेस करेंगे और हम खुश रहेंगे। तो जहाँ पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी काइंड, डोंट लेट गो ऑफ इट, जस्ट बी काइंड, बिकॉज यू नो व्हाट, वाहिद चीज़ है जो मुफ्त है, इसके तो पैसे भी नहीं लगते यार। अब तो जितनी महंगाई है हर चीज़ के पैसे लगते हैं, काइंडनेस का कोई पैसा नहीं लगता। उष्णा जी, आपकी तरफ से टॉपिक आया था तो आप ही इस पे क्या कहना चाहेंगे? I think आपने बहुत खूबसूरती से ये कह दिया कि इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, और छोटी सी चीज़ कितना, अगर आप अपने बारे में खुद भी सोचें, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा टफ टाइम था जिसमें किसी ने एक छोटा सा कोई जेस्चर कर दिया हो, कोई स्माइल कर दिया हो, किसी ने पूछ लिया हो कि आप ठीक हैं, आप कहीं लोनली फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, या लोग आपके साथ अच्छे ना हो रहे हो, कोई एक इंसान जिसने आपको थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ा सा प्यार दिखाया, वो जहन में हमेशा रहता है। वो हमेशा एक आपके अंदर वो चीज़ आप याद रखते हैं और वो आपको फिर प्रॉम्प्ट करता है दूसरों के साथ ऐसा होने के लिए। सो आई जस्ट फील लाइक वी शुड ऑल डू दैट टुवर्ड्स ईच अदर। इतनी प्यारी बात की, इस बात पे गौर करें, प्यार बांटे, काइंडनेस
बहुत फिट चीज है और तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने फिट हो. अपने आप को नीचा दिखाना छोड़ दो. लव हो, तुम लोग लव हो. और इसी के साथ कहूंगा कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, मे यू लिव अ लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ. दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना. मिलते हैं हद कर दी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू.